सब्जी सोच सोच के बनानी पड़ती है। मैंने जी आते से ही पूछा ये सोना क्या भाव है। सारी सब्जियों को सोच के खाना है। 140 तक आ गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। तो भाई सब्जियों के बढ़ते दाम ने मचाया बवाल है। आइए जानते हैं जनता से इस पर इनका क्या हाल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी आई हूं सब्जी मंडी और यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राहक भी हैं, दुकानदार भी हैं, सभी कोई हैं। और ये टमाटर रखे हुए हैं जिनके भाव इन टमाटरों के भाव इस समय काफ़ी बड़े हैं। अच्छा भैया छू सकते हैं ना, पैसा तो नहीं लगेगा? क्योंकि भाव भाई इतना बढ़ा हुआ है इन लाल लाल टमाटर का कि छूने में भी आम इंसान को डर लगता है कि पैसा तो नहीं लग जाएगा। अच्छा चलिए अब जानते हैं भैया से, दुकानदार से कि क्या क्या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या बदलाव आए हैं। तो भैया नाम बताएं आप अपना। उमेश गुप्ता। अच्छा किन किन सब्जियों के दाम बढ़े हैं पहले ये बताएं। हरी सब्जी सब का रेट बढ़ा हुआ है। टमाटर का रेट बढ़ा हुआ है। गिलकी, भिंडी, करेला, टिंडा सबके रेट बढ़े हुए हैं। अच्छा क्या क्या पहले क्या था दाम और अब क्या है ये बताएं। कोई 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो का अंतर है पहले से अभी का। पहले गिलकी 60 रुपये बिक रहा, 80 रुपये किलो बिक रहा है। करेले 80 रुपये किलो बिक रहा है, 60 था, 50 था। टमाटर पहले 50-60 बिक रहा था, सीधे 140 तक आ गया। हाँ। अच्छा और सुन रहे हैं ये प्याज, लहसुन, अदरक ये सब का भी रेट बढ़ा हुआ है। लहसुन का भी रेट बढ़ा है, अदरक का भी रेट बढ़ा हुआ है। 200 रुपये किलो अदरक लहसुन बिक रहे हैं। पहले था 80 रुपये, 100 रुपये किलो। हाँ पहले 80-100 रुपये किलो था। अभी 20-1 दिन से अदरक का, लहसुन का भी भाव बढ़ गया है। प्याज भी बिक रहा था 10-12, प्याज भी हो गया 25 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। तो क्या लगता है आपको कि ये महंगाई क्यों बढ़ी है? महंगाई पानी के चक्कर से हो रहा है। पानी गिर रहा है तो माल कम आता है, उस चक्कर से महंगाई बढ़ जाती है। पानी से पानी खुल जाता है, रेट कम हो जाता है। और पानी गिर रहा है, इस चक्कर से माल आता नहीं किसानों का, कम टूटता है, कम आता है, रेट बढ़ जाता है पानी। तो जैसे ग्राहकों को तो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि सब्जी देखनी पड़ रही है कौन सी खरीदें कौन सी नहीं। आपको जानना चाहेंगे कि आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है सब्जियों के बढ़ते भाव से? सब्जी महंगी हो जाती है, ग्राहक कम आते हैं। अब पहले से थोड़ा जो 1-1 किलो लेते हैं वो 1 पाव, आधा किलो लेकर काम चला रहा है। पैसा कम आ रहा है, दुकानदारी कम हो रही है। हाँ बहुत कम हो रहा है। अच्छा तो ग्राहकों में कितना फ़र्क आया है? ग्राहक अभी कम आ रहे हैं ना, महंगी है सब्जी इसलिए ग्राहक कम निकल रहे हैं, कम आ रहे हैं दुकान पे। अच्छा ऐसा। तो आप कहीं ना कहीं सरकार को मानते हैं क्या इसके दोषी? सरकार उसमें क्या करेगी? सरकार थोड़ी खेत बो के देगी, दोषी करेगी सरकार। आप बढ़ती महंगाई का दोषी? महंगाई 2-4-8 दिन का है, उसके बाद फिर सस्ता हो जाएगा सब्जी है। सस्ता है, लेकिन अभी तो जनता तो यही बोल रही है कि भाई बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। नहीं उसमें सरकार की क्या गलती है बताइए आप? कि कुछ नहीं, सरकार की कहाँ की गलती है इसमें? सरकार थोड़ी बोलेगी और ला के देगी। अच्छा ये बताइए कि जो सब्जियों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं तो उससे आम जनता की जेब पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो आम जनता की जेब पे तो प्रभाव तो बहुत पड़ रहा है, बट क्या है, कुछ सीजन को देखते हुए भी ये तो हर बार का है अदरवाइज। पर इसमें थोड़ा महंगाई को लेकर खैर चर्चा ये है कि हाँ भाई ये तो हमेशा का है, अधिकतर ये एक बार का तो है नहीं है। या तो सरकार किसी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे उसकी भी हो, दाम तो ये तो अपनी जगह पे, ये तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कब क्या उनका लाभ कैसा क्या उनको दिया जा रहा है, उस प्रकार वो अपन को देते हैं। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ये तो आज है तो कल सस्ती भी है, आज महंगी है, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। और इसको सरकार को लेकर तो बिल्कुल इशू नहीं है। तो महंगाई से क्या फ़र्क पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी में ये बताएं। फ़र्क तो इसलिए पड़ रहा है बिल्कुल क्योंकि जेब खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितनी इनकम नहीं उससे ज़्यादा सब्जी भाजी ये सब खर्चा महंगा पड़ रहा है। पर कोई बड़ा वो भी नहीं है क्योंकि ये पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है। पर इसमें अधिकतर लोग सरकार को डिपेंड करते हैं, पर सरकार का इसमें कोई इशू नहीं होता है, ये तो अदरवाइज़ चलता ही है।
अच्छा, कहते हैं कि अभी सुनने में आ रहा है कि जो सब्जियों का राजा जिसको माना जाता है टमाटर, सबसे ज़्यादा महंगा है जो हर सब्जियों में पड़ता है, उसका भाव। सोना कह रहा हूँ अभी मैंने इसलिए आते से ही पूछा ये सोना क्या भाव है तो अदरवाइज ये कभी 10 रुपये किलो भी कोई नहीं खरीदता है, पर ठीक है आज के समय में इतना हो गया है इस बार। हो सकता है कुछ बारिश के चक्कर में भी हो सकता है, ये कह सकते हैं, या कम इसकी पैदाइश हुई है इस बार, या ये भी कह सकते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि ये महंगा हो गया तो। पर और भी चीज़ जैसे प्याज अधिकतर एक बार कई बार हुई है, तो प्याज को लेकर भी लोग कहते हैं कि यार इस बार तो ये बहुत महंगा हो गया, अभी प्याज बहुत सस्ती है, ये महंगा है तो ठीक है ठीक, आज वो सोना ही सही, पर अगले चेंज। अच्छा, देखा जा रहा है कि अभी आप देखिए हर एक सब्जी, चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो, मिर्ची हो, टमाटर हो, जो हर सब्जियों में पड़ता है, सब चीज़ महंगा है। तो क्या कैसे देखते हैं आप इसको, महंगाई इतना क्यों बढ़ रहा है, आम जनता कैसे इसको मैनेज करेगा? देखो महंगाई का तो ऐसा है कि अगर किसान तो अपनी जगह पे ठीक है, पर किसान को अगर जैसे सरकारी उस पर लिया जाएगा और किसान से ही अगर उसको सस्ते दामों में लिया जाएगा तो किसान उसको कहाँ तक कवरेज करेगा। तो किसान तो थोड़ा बहुत महंगा कमाएगा, उसकी भी लाइफ है, उसका भी घर परिवार है। अगर वो सस्ते में सब कुछ, उसकी तो आमदनी नहीं निकल पाएगी, तो किसान का भी ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल और कि जैसे अगर कुछ महंगा होता है तो लोग पीछे हट जाते हैं उसको खरीदने के लिए, तो आपके घर में इस समय क्या क्या सब्जी बन रही है? देखो मेरे यहाँ तो अधिकतर सभी बन रही है, क्योंकि मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ। अदरवाइज़ इसको फ़र्क सिर्फ दूसरों पे पड़ता है, जैसे कि अदरवाइज़ जैसे मज़दूर हैं, ये लोग हैं, प्राइवेट नौकरी वाले हैं, इन पे फ़र्क पड़ता है। सरकारी लोगों क्या है, जैसा महंगाई बढ़ रही है वैसा उनका भत्ता, ये वो सरकारी तनख्वाह ये सब कुछ बढ़ रही है। पर सिर्फ ये नॉर्मल लोगों पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, सरकारी लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आप जो सरकारी नौकरी में हैं तो आप बाकायदा सब्जी खरीद पा रहे हैं? मैं बाकायदा खरीद तो पा रहा हूँ, पर लगता है कि सर यहाँ बहुत महंगी है, पर कर क्या सकते हैं आप। अगर आप किसी में भी सरकारी हो जो भी हो, अगर आप इनसे बोलोगे ना ये 20 रुपये ये 10 रुपये दो मुझे, भाई वो भी मजबूर है, वो नहीं दे पाएंगे। अच्छा, सरकारी नौकरी में इसलिए तो सरकार को डिपेंड नहीं कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, सॉरी, क्योंकि सरकार ने उस प्रकार कर दिया है कि डिपेंड नहीं कर सकते अपन। पर दूसरों पे फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए जिसको सोचा जाए और इस पर विचार किया जाए कि इसको भी इस लेवल पे लाया जाए कि मतलब दूसरों को भी नुकसान नहीं पड़े और सरकारी कर्मचारी को भी नुकसान नहीं पड़े। अच्छा, हर साल से महंगा हुआ है इस बार? अधिकतर हर साल के मुकाबले तो इस बार बहुत महंगा हुआ है, या ये भी कह सकते हैं इसको कि बारिश जल्दी हो गई इस बार, जिस प्रकार अनुमान नहीं लगाया गया था, इस प्रकार से महंगा भी हो सकता है, या कुछ और भी कह सकते हैं। अदरवाइज उसकी जानकारी अपन नहीं इतनी दे पाएंगे। अच्छा, तो अगर ये लगातार ऐसा महंगा सब्जी चलता रहा तो क्या लोगों पे कितना और किस हद तक प्रभाव पड़ सकता है, उनकी जेब? प्रभाव तो इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। अभी एक तो ये सीज़न, एक तो सबसे बड़ी बात ये बच्चों के लिए स्कूल का सीज़न होता है जो कि जुलाई, तो इसमें बेचारों उन लोगों का खर्चा, ड्रेस ये सब चीज़ को लेकर तो इसमें बहुत नुकसान है। मतलब अधिकतर महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा हर चीज़ पर तनख्वाह पे भी लोड पड़ रहा है, अधिकतर बहुत नुकसान है अभी के हिसाब से। चलिए फिर मैम से जानते हैं। मैम, आप बताना चाहेंगी क्या कि जो बढ़ती हैं सब्जियों के दाम हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप सब्ज़ी खरीदने आई हैं, दाम तो आपको पता होंगे, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आम जिंदगी में? आम जिंदगी में तो ज़रूर हर एक को प्रभाव पड़ रहा है, भले वो मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, क्योंकि सब्जियों के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, रोज़ सब्ज़ी सोच सोच के बनानी पड़ती है कि किस में कितने टमाटर डालना है, किस में कितने प्याज डालना है। और जो नॉर्मल हम डेली रूटीन में हैं, अगर मिडिल क्लासेस में से देखा जाए तो सब सब्जी, सिर्फ एक ही सब्जी नहीं है, सारी सब्जियों को सोच के खाना, और हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शॉर्ट ड्यूरेशन है कि हाँ चलो इसी समय के लिए है, हर समय बढ़ते रहना तो ये सबके लिए मुश्किल की बात है। अच्छा, तो आप ये बताएं जो कि आपके घर पे क्या क्या सब्ज़ी बनती है इस समय? नॉर्मल गिलकी, लौकी, सस्ती हैं? सस्ती में तो वही बता रही हूँ ना आपको कि बड़ा सोच के बनाना पड़ता है। और अभी स्पेशल इंस्ट्रक्शन सबको वही होता है कि टमाटर जो हैं बेसिकली इतने महंगे हैं, तो टमाटर एक ही टमाटर यूज़ करा जाए, या ये टमाटर है ये 4 दिन के लिए, आधा किलो टमाटर है 4 दिन यूज़ होंगे, तो उसी हिसाब से है। बाकी सब्जियां भी कोई कम नहीं है, अगर हम हरी मिर्च देखें तो उसमें भी वही प्रॉब्लम है, कोई भी सब्जी तो कम रेट की नहीं है। मतलब जो नॉर्मल यूज़ करने वाली सभी
में यही रहे महंगे हैं। अच्छा, तो ये बढ़ने का जो लगातार दाम बढ़ता ही जा रहा है, उछाल आता ही जा रहा है, तो क्या आपको लगता है इसका वजह क्या है? देखिए बेसिकली रीज़न तो अगर हम कहें तो हमें पेपर्स में और उन सब में हर बार नया नया रीज़न दिया जाता है। कभी ज़्यादा बारिश बताई जाती है, कभी कहीं कोई प्रॉब्लम है, कभी ट्रांसपोर्टेशन है, कभी पेट्रोल है। एक आम आदमी को तो एक्चुअल रीज़न कभी तक समझ में ही नहीं आता है कि वो प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि कभी जब प्रॉब्लम नहीं होती तभी भी तो दाम बढ़े ही रहते हैं। अच्छा, तो एक आम आदमी किसको दोषी मानता है इन बढ़ती महंगाई का? बेसिकली किसी एक को दोषी मानना तो गलत है। अगर हम कहें तो बेसिकली इट शुड बी अ कंबाइन इफ़ेक्ट। अगर हम इसको सच में कम करना चाहते हैं तो वो एक कंबाइन इफ़ेक्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट का, रिटेलर्स का, होलसेलर्स का, उन सब के उसमें से जॉइंट इफ़ेक्ट होगा तभी ये दाम जाके कम होंगे, जो सबके लिए बेनिफिट में है। अच्छा, अभी मैंने सर से बात की। एक आखिरी सवाल है कि मैंने अभी एक सर से बात की तो वो गवर्नमेंट जॉब में है। हर कोई नहीं होता है, ठीक है, तो आम जनता पे और जो नॉर्मल निम्न वर्ग के लोग होते हैं तो उन पे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? परेशानियाँ तो देखिए वही मैंने बताया ना कि कोई भी अगर परेशानी हो, आम इंसान है उसके लिए भी यही है। अगर हम कुछ भी सब्जी हैं, अगर घर में मेंबर्स 2 हैं 3 हैं, कहीं कहीं जॉइंट फैमिली है, तो ऑब्वियसली अगर इतने सब्ज़ी के दाम हैं तो पहले ऐसा होता था कि जब सब्ज़ी के दाम बढ़ते थे तो हम प्याज और आलू ज़्यादा डाल दिया करते थे सब्ज़ी में कि इसीलिए ये है। पर अब अगर प्याज और आलू ही महंगे हैं, टमाटर ही इतने महंगे हैं, तो आम इंसान कहाँ जाएगा। तो बेसिकली सभी सब्जियों के थोड़े से दाम कम होने चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि जो सब्जियों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं तो क्या आप कारण मानते हैं इसका? बारिश का कारण है, सब्जियां सब गली जा रही मैडम जी, इसलिए सब्जियां पैदा नहीं हो पा रहे, इसलिए भाव बढ़ रहे हैं। अच्छा, और जो महंगाई है, पेट्रोल बढ़ रहा है, उसका क्या? अब विकास हो रहा है तो पेट्रोल बढ़ रहा है। अच्छा, ऐसा? हाँ। अच्छा, जो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे टमाटर जो रहता है अहम रहता है, हर सब्जी में पड़ता है, तो किस तरह से ग्राहक जो हैं बढ़ोतरी हो रही है, आने में कमी हो रही, क्या हो रहा है? टमाटर केवल बेंगलोर में हो रहा है, इसलिए बढ़ रहा है रेट इसका। अच्छा, हाँ, और कहीं पैदा नहीं हो रहा इस समय। हाँ, तो आप एक सामान्य जो होता है इंसान, निम्न वर्ग का इंसान होता है, उसके लिए महंगाई जो है प्रभावित करती है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? अब प्रभावित करना, आप कमाई भी तो बढ़ गई मैडम जी। हाँ, कमाई बढ़ गई है। कमाई बढ़ गई है, किस तरह से बढ़ गई है? हर तरह से बढ़ गई है। पहले 300 रुपये पेमेंट मिलते थे, 500 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा, और जो 20 रुपये मिलता था वो तो 150 मिलने लग गया। हाँ, तो मिलने लगा ना 150। वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, महंगाई तो ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, कमाई भी ज़्यादा बढ़ गई मैडम जी। पहले 500 कमाते तब 1000 कमाते हैं। अच्छा, 300 से 500, 500 से 1000, ऐसा हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि ग्राहक जो हैं वो दुकानदार जो हैं वो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? लाइक ग्राहक कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं? पहले ग्राहक के काम आते दुकानदार के, और कौन काम आएगा? नहीं, कम आ रहे हैं। सब्जियां खरीदने कैसे ज़्यादा आ रहे इसमें। ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ, ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, आम जनता भी आ रही है? हाँ, सब आ रहे हैं। बराबर सब्जियां खरीद हाँ, बराबर सब्जी खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि बढ़ती सब्जियों के दाम पर हमने जनता का रुख लिया। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन ललित डोंगरे के साथ मैं मानसी सोनी। सब्जी सोच सोच के बनानी पड़ती है। मैंने जी आते से ही पूछा ये सोना क्या भाव है। सारी सब्जियों को सोच के खाना है। 140 तक आ गया।